हेलो बच्चों। तो आज का ये क्लास हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस है और आज के इस क्लास में हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़े थे उसके ऊपर किस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एकदम नीचे इजी से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा हम लोग हाई स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और अगर इसका तुम लोग थ्योरी नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर देख के आओ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं दो रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का। अब पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कब, जब एक बार इसको सीरीज में हम लोग ज्वाइन करेंगे और दूसरा इसको हम लोग पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, मतलब वो दो रेजिस्टेंस के बजाय हम लोग एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे जो उसकी जैसा काम करे। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपली जितना कुछ दिया हुआ सबका ऐड, समेशन। तो यहाँ पर दो दिया हुआ है तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यही होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। और कितना है हम लोग के पास 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐड कर दिए तो हम लोग आ गया 5 ओम। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। और जब पैरेलल की बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये मत पूछना सर कैसे आया, इसलिए बोलने थ्योरी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो कहां से आया, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे R1 इक्वल टू 2 बैठा देंगे और R2 इक्वल टू 3 बैठा देंगे। और उसके बाद नॉर्मली इसका एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 जा 6, इसको डिवाइड करते हैं और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 यहाँ पर लिखते हैं। और ये पे कितना आता है 5, 3 और 2 5 और यहाँ आ गया 6। लेकिन कुछ बच्चे यहीं पे आंसर लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। लास्ट में इसको वापस से हम लोग को रिवर्स करना है, जैसे उलट देना है। तो इसको जब उल्टेंगे तो इसको भी उलटना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6/5 ओम। और लास्ट क्लास में ही हम इसके ऊपर बताए थे कि अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पैरेलल में पूछ रहा है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर तुम्हारा नॉर्मली एग्जाम में आएगा तुमको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग प्रोडक्ट बाई सम करते हैं, प्रोडक्ट बाई सम करते हैं। ये किसमें होता है, सिर्फ दो के लिए याद रखना, दो के लिए दिया हुआ तभी प्रोडक्ट बाई सम करेंगे, पैरेलल में हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है 6 और 2 और 3 का सम कितना होता है 5। देखो डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, ओम लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से भी निकालते हैं दो के लिए, लेकिन ऐसे जब देगा नॉर्मली सम तो हमको यहाँ पर ऐसे बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, अब ये देखो ये दूसरा न्यूमेरिकल्स है। सिर्फ इसमें क्या किया, इससे पहले वाले में हम लोग 2 रेजिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। वहां पे 2 और 3 लिए थे, यहाँ पर एक बढ़ा दिए हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक हमने ले लिए 4। और सेम चीज है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभी हम सिंपल बताया है कि सीरीज में जितना कुछ दिया रहा है सिंपली उसको ऐड करना है। तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। तो सबको हम लोग सम कर देंगे, तो 2 + 3 + 4, ये 2 + 3 + 4 ऐड कर देंगे, 9 ओम आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, हम लोग बोले इनवर्सली होता है, रिवर्सिबल होता है। ऐड करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1 कितना है 2 है तो 2 बैठा दिए, 2 कितना है 3 है तो 3 बैठा दिए और 3 कितना है 4 है तो 4 बैठा दिए। उसके बाद 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना आता है 12 आता है। आई गेस कि तुम लोग को इतना तो पता ही होगा। तो 12 एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 1 जा 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3। उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं, 6 4 10 हो गया और 10 और 3 13 हो गया और नीचे में कितना हो गया 12। और फिर लास्ट में याद रखना ये 1/R इक्विवेलेंट है और हमको पूछा है इक्विवेलेंट निकालना है, रेसिप्रोकल नहीं निकालना है। तो वापस से इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। जब उसको उलटते हैं तो इसको भी उलट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12/13। ठीक है, तो अगर 3 दिया हुआ है तो इस तरह का हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, कि ये जो सर्किट है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये जो कनेक्शन है, यानी अब तुमको पहले समझना होगा कौन सा इसमें सीरीज में कनेक्ट है, कौन सा पैरेलल में कनेक्ट है, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, कैसे समझते हैं। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में है और करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में है। तो जो करंट यहाँ से जा रहा है, जैसे इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आके ये क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है, एक यहाँ चल जा रहा है, एक यहाँ चल जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो वही पहले लिखे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, ये दो जो है 2 ओम रेजिस्टेंस का कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, अब हम लोग यहाँ पर वो प्रोडक्ट बाई सम वाला चीज लगा सकते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हम लोग के पास, R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट बाई सम। तो प्रोडक्ट कितना होता है 2 × 2
और नीचे में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट तो 1 ओम। मतलब ये इसके बजाय हम लोग 1 ओम का लगाएं तो ये कंप्लीट होगा। तो अब देखो सर्किट कैसे बन जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे ये, और इस पूरे की जगह में हम लोग कितना निकाले 1 ओम, यानी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 ओम का, ये 1 ओम जो इसके जगह में आया है ये वाला, और ये पहले से कितना 2 ओम, और इसका इक्विवेलेंट अब निकालना है। तो ये देखो किसमें है, ये सीरीज में है, और सीरीज में क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये दोनों का ऐड हो जाएगा तो 2 + 1 तो कितना हो गया 3 ओम। ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हम लोग का 3 ओम। तो इस तरह से पहले समझना होगा कौन पैरेलल में है, उसके बाद कौन सा सीरीज में है, उसके बाद उसको हम लोग को ऐड करना है या फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना होगा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 1 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे लिख लेना तुम लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब उसी तरह का एक दूसरा है, वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अब तुम लोग कोशिश किए होगे। देखो क्या करते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो करंट यहाँ से आएगा, जो करंट यहाँ से आएगा वो क्या होगा, यहाँ से जाकर बढ़ जाएगा, एक यहाँ, मतलब ये दोनों आपस में क्या पैरेलल में है, पैरेलल में ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग। लेकिन ये दोनों आपस में किसमें है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो जब इन दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट कर देंगे तो इन लोगों का इक्विवेलेंट कितना आएगा हम लोग के पास, चूंकि सीरीज में है, ये तो नीचे में, इसके बात करना है हम लोग, ये तो 4 ओम का है पहले से, और इन दोनों का सीरीज करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब लिखने वाला एक बार बता दिए तुम लोग लिख लेना। जैसे इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपली इसका क्या करते हैं, इन लोग का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा हम लोग के पास, इन लोग का आर इक्विवेलेंट आएगा 8 + 4 कितना हो गया 12, यानी इन दोनों के बजाय हम लोग एक निकाल देंगे कितना का 12 का, और ये दोनों हम लोग के पास क्या है पैरेलल में। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसके बाद पैरेलल में जो करते हैं वो निकाल देंगे, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट करेंगे हम लोग प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम करते हैं हम लोग। इस जगह में हम लोग प्रोडक्ट बाय सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो 12 × 4 और सम करेंगे तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 12 × 4, इसको रहने दो, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग आराम से काट सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, हम लोग के पास कितना आ गया 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सेम न्यूमेरिकल उसी तरह का, सिर्फ सर्किट थोड़ा सा अलग है। पहले तुम लोग खुद से कोशिश करो, पॉज करो वीडियो, पहले बनाओ, और आई होप कि ये तुम लोग बना लोगे तुम लोग। ठीक है, तो बना लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है तो यहाँ करंट बढ़ जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का साइन ऐसे होता है। उसके बाद फिर आकर ये जुड़ गया है, अब फिर आकर यहाँ पे बढ़ गया, मतलब ये दोनों वापस से किसमें पैरेलल में, ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों आपस में किसमें है सीरीज में है। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, और ऐसे जब कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में किसमें हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इसका कितना आएगा, प्रोडक्ट बाय सम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, तुम लोग लिख कर बनाना। तो 2 × 2 प्रोडक्ट हो गया 2 + 2 तो कितना हो गया 4/4, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 1 ओम। सेम चीज जब ये भी 2/2 है तो इसको भी हम लोग सेम निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, इसका मतलब ये 1 है और ये भी 1 है। अब ये दोनों किस में है सीरीज में है, यानी दो 1 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें वो इसी के इक्विवेलेंट काम करेगा। तो इन लोग का इक्विवेलेंट कितना हो गया, इन लोग का इक्विवेलेंट हो गया 1 + 1, क्योंकि सीरीज में है दोनों, और सीरीज में जस्ट हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग ये चाहो तो 1/r इक्विवेलेंट करके भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, टाइम जाएगा। ठीक है, और इस तरह का न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ऐसे बना देना 2 ओम। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है, इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे एक स्टेप आगे भी बढ़ेंगे। इसी के साथ कनेक्शन कर देता है, कनेक्ट कर देगा और बोल देगा करंट निकालने के लिए ऐसे जोड़ देगा, और बोलेगा यहाँ पर कुछ ईएमएफ दे देगा और बोलेगा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा बताओ, इस तरह का दे देता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से भी शेयर कर दो। थैंक यू।